ईयर्स एडल्ट के लिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स विद लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल ये पॉलिसी है। अगर हम बताते हैं तो, अगर नहीं बताते तो आप ये मान के चलें कि आपका पॉलिसी कैंसिल होने वाला है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई कोपेमेंट या जोन वाइज कोई सप्लीमेंट बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। एंट्री एज मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो वो भी एज पर एक्चुअल कवर रहेगा, बट यहाँ पर आपको मेडिकली नेसेसिटी होने की कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। आज 10 मिनट से कम टाइम में डिटेल रिव्यू करेंगे HDFC अर्गो ऑप्टिमस सिक्योर पॉलिसी के बारे में। ये बहुत डिमांडिंग था, बहुत से व्यूअर्स ने इसको कमेंट करा, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। माई सेल्फ धीरज महाजन। मैं 12 साल का एक रिच एक्सपीरियंस रखता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस में, और मेरा विजन है इस देश के कोने कोने तक इंश्योरेंस से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, ताकि लोगों को होने वाले फ्रॉड से, मिसकंडक्ट से बचाया जा सके। एंड आई बिलीव एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल। सो वीडियो को शुरू करते हैं। इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट में वेटिंग पीरियड्स क्या क्या हैं, सेकंड पार्ट में बात करेंगे बेसिक फीचर क्या है, थर्ड पार्ट में एडवांस फीचर्स एंड स्पेशल टर्म एंड कंडीशन। तो इससे पहले बात करते हैं HDFC अर्गो कंपनी के बारे में। तो HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस पहले अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस था, जो 2007 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट करता है आफ्टर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। 2019 तक इसको लीड किया अपोलो म्यूनिक ग्रुप ने, फिर इसे टेक केयर किया HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस ने 2019 में टेक ओवर कर लिया, और आज सक्सेसफुली इसको रन कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो कंपनी का जो सॉल्वेंसी मार्जिन है दैट इज 1.81, विच इज वेरी वेरी गुड। अगर हम क्लेम रेशियो की बात करें तो 92.62 है टिल दिसंबर 2023। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कंपनी के बारे में। अगर हम ग्रुप की बात करें तो HDFC बैंक प्लस अर्गो इज अ कंबाइंड ग्रुप फॉर HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिटेल रिव्यू के साथ। डे 1 से एक्सीडेंट रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन कवर रहेगा, 31वें दिन से नई बीमारी कवर रहेगी, सिर्फ 24 वो बीमारियों को छोड़कर जिन्हें स्लो ग्रोइंग इलनेस कहते हैं। नई बीमारी क्या होती है इसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप डिक्लेयर करते समय कोई गलती ना करें और आप फ्रॉड से बच सकें। तो नई बीमारी का मतलब वो बीमारियां हैं जो शरीर के अंदर हो सकता है डेवलप हो रही हो, बट हमें पता बिल्कुल भी नहीं है पैदा होने से लेकर अभी तक। उसका ना हमने कभी ट्रीटमेंट लिया, ना कभी कोई टेस्ट कराया, ना कोई मेडिसिन लिया, तो उसे नई बीमारी कहते हैं। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उस पर 3 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर हम बताते हैं तो, अगर नहीं बताते तो आप ये मान के चलें कि आपका पॉलिसी कैंसिल होने वाला है। स्लो ग्रोइंग इलनेस पे 2 साल का वेटिंग पीरियड है। ये कौन कौन सी होती हैं? हर्निया, पाइल्स, नी रिप्लेसमेंट, एनी काइंड ऑफ हिप रिप्लेसमेंट, एनी काइंड ऑफ कैटरेक्ट, किसी भी तरीके की पथरी और किसी भी तरीके के इम्यूनिटी रिलेटेड इशू। जो लोग पूरा दिन खड़े रहते हैं उनको वेरिकोवास्कुलर का इशू होता है, पाँव की नसें स्वेल करना शुरू हो जाती है, ये भी पहले 2 साल कवर नहीं होता। किसी भी तरीके की गायनिक प्रॉब्लम पहले 2 साल कवर नहीं होती। किसी भी तरीके की मेल्स की यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, ये पहले 2 साल कवर नहीं होता। इंटरनल कॉन्जेनिटल पहले 2 साल कवर नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक वेटिंग पीरियड से पहले 2 साल, जो कि एज सेम है अदर कंपनीज के मुकाबले। आगे बात करते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन की। सो एल्कोहल इज नॉट कवर्ड, एनी काइंड ऑफ ड्रग, स्मोकिंग इज नॉट कवर्ड, एनी काइंड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स और रिस्की स्पोर्ट्स इज नॉट कवर्ड। उनकी वजह से कोई भी चोट लगती है, हॉस्पिटलाइजेशन होती है, बिल्कुल भी कवर्ड नहीं रहता। अगेंस्ट लो कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कवर्ड नहीं रहेगा। अगर हम ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बिल्कुल भी कवर नहीं होगा। एजिंग एंड प्यूबर्टी, बढ़ती उम्र को कम करने के लिए कोई सर्जरी कराते हैं, जेंडर चेंज कराना चाहते हैं, तो ऐसी कोई भी चीजें कवर नहीं होगी। अनप्रूवन ट्रीटमेंट भी कवर नहीं होते। अगर मैं ऐसे ट्रीटमेंट करा रहा हूँ जो कि मेरे वेट कंट्रोल से रिलेटेड है, तो वो भी कवर्ड नहीं होता। तो वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, बेसिक फीचर। सबसे पहला खर्चा आता है एम्बुलेंस का। तो एम्बुलेंस पे कोई भी लिमिट नहीं है रोड एम्बुलेंस के केस में, बट एयर एम्बुलेंस में 5 लाख रुपीज मैक्सिमम कवर्ड रहेगा। अगर हम इन पेशेंट की बात करें तो कोई भी सब लिमिट नहीं है, एज पर एक्चुअल कवर रहेगा। रूम रेंट एज पर एक्चुअल कवर रहेगा। ICU और वेंटिलेटर चार्जेस भी एज पर एक्चुअल कवर रहेंगे। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई कोपेमेंट या जोन वाइज कोई सप्लीमेंट बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। एंट्री एज की अगर हम बात करें तो 18 ईयर्स एडल्ट के लिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स विद लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल ये पॉलिसी है। और अगर हम बच्चे की बात करें तो 91st डे से एंट्री शुरू होती है और इट गोज टू 25 ईयर्स, अगर वो इंडिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो उनको अपने इंडिविजुअल पॉलिसी में मूव करना पड़ेगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज कवर रहेगा,
पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 डेज कवर रहेगा। तो ये क्या खर्चे कवर करते हैं? 3 मेजर खर्चे कवर करता है, डॉक्टर विजिट, मेडिसिन और रेगुलर मेडिकल टेस्ट रिलेटेड टू द हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये रिम्बर्समेंट पार्ट रहेगा। अगर हम ऑर्गन डोनर की बात करें तो एज पर एक्चुअल कवर रहेगा। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें एज पर एक्चुअल कवर रहेगा। अगर हम बात करें होम केयर ट्रीटमेंट की तो एज पर एक्चुअल कवर रहेगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो वो भी एज पर एक्चुअल कवर रहेगा, बट यहाँ पर आपको मेडिकली नेसेसिटी होने की कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। एडवांस फीचर की तरफ बढ़ते हैं जो इसको थोड़ा यूनिक बनाते हैं। ऑल्दो मैं फीचर्स पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता, बट स्टिल इट्स अ डिटेल रिव्यू, तो बात करना बहुत ज़रूरी है जो इसको यूनिक बनाते हैं। तो कंपनी दावा करती है सिक्योर बेनिफिट, जो इसको सबसे यूनिक बनाता है। दैट मीन्स कि अगर आपका सम इंश्योर्ड 1 करोड़ है, 50 लाख है, 10 लाख है, जो भी है वो फर्स्ट डे से डबल है। फॉर एग्जाम्पल की 1 करोड़ की पॉलिसी है और अगर क्लेम 2 करोड़ आता है तो 2 करोड़ के लिए आपकी एलिजिबिलिटी स्टैंड करती है। आई डोंट नो हाउ कंपनी विल गोइंग टू मैनेज, बट ये कंपनी दावा करती है। इसके अलावा आता है कि नो क्लेम बोनस। जो नो क्लेम बोनस है वो आपका प्रोटेक्टेड रहता है, 50% एवरी ईयर वो बढ़ेगा और इट गोज अप टू 100%। तो क्लेम आने पर वो नीचे वापस नहीं आता। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, जो कंपनी एनकरेज करती है अपने कस्टमर को कि वो अपना हेल्थ चेकअप कराएं और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्ट करें, तो उसमें इंडिविजुअल के केसेस में ये 5,000 रुपीज़ से शुरू होता है और 8,000 मैक्सिमम मिलता है। फैमिली डॉटर के केस में 10,000 से लेकर ये मैक्सिमम उठने को मिलता है 15,000 रुपीज़। सम इंश्योर्ड अगर हम देखें तो 5 लाख रुपीज़ बेसिक सम इंश्योर्ड से पॉलिसी शुरू होती है एंड इट गोज अप टू मैक्सिमम 2 करोड़। अगर हम इसके अंदर एडिशनल पे करते हैं तो वर्ल्ड वाइड कवर भी हम ले सकते हैं, विच इज ऑप्शनल। ये पॉलिसी हमें डिडक्टेबल का ऑप्शन भी ऑफर करती है। डिडक्टेबल 25,000 रुपीज से स्टार्ट होता है एंड इट गोज मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज। तो अगर मैं वो भी ऑप्ट करना चाहता हूँ तो वो भी हमें ऑफर कंपनी देती है। आगे बात करते हैं डेली हॉस्पिटल कैश, विच इज 800 रुपीज पर डे एंड इट गोज मैक्सिमम अप टू 4,800 रुपीज। ये पॉलिसी अपने को ई ओपिनियन एक बार ऑफर करती है। सो ये प्रोडक्ट हमें ऑप्शनल बेनिफिट भी ऑफर करता है। सो पहला है क्रिटिकल इलनेस, सेकंड है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, थर्ड है अनलिमिटेड रिस्टोरेशन, फोर्थ इज इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट राइडर। तो अगर ये भी मैं ऑप्ट करना चाहता हूँ तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर आप एक सर्टेन लिमिट को परचेज यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो कंपनी हमें 3 तरह के डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर करती है जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। पहला है लॉयल्टी डिस्काउंट, दिस इज द कंप्लीट डिटेल। सेकंड इज द फैमिली डिस्काउंट एंड थर्ड इज द लॉन्ग टर्म डिस्काउंट जो टेन्योर पे मिलता है। दैट मीन्स आप 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 साल अगर मैं लेता हूँ तो कंपनी 3 साल के प्रीमियम पे भी मुझे एक साथ अच्छा डिस्काउंट ऑफर करती है एज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। सो ये था डिटेल रिव्यू ऑप्टिमा सिक्योर का। सो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, बिकॉज आई डू नॉट प्रमोट एक्चुअली features on the policy. I believe I promote transparency and term and condition, which is the most important thing. So wish you all the best. Take a wise decision, stay connected, stay progressive.